दोस्तों, बनारसी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो चैप्टर है दशमलव एवं भिन्न का चैप्टर है। इस दशमलव एवं भिन्न के चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कृपया इसको समझिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए। देखिए, दशमलव एवं भिन्न का चैप्टर। देखिए, भिन्न भिन्न तीन प्रकार के मेन होते हैं। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश छोटा, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न उचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिसमें अंश बड़ा हर छोटा, अनुचित भिन्न। मिश्र भिन्न, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्नात्मक संख्या मिलकर मिश्र भिन्न का निर्माण करते हैं। इसमें जो सवाल आता है उसमें मेन है आरोही क्रम अवरोही क्रम में भिन्नों को बताना। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें बड़ी अच्छा है, आपको बता रहा हूँ। कोई एलसीएम एससीएफ कुछ नहीं करना है, सीधा आरोही क्रम निकालने के लिए इसके गैप को देखिए। अंश और हर के बीच का कितने का गैप है? 1 का। ये भी कितने का गैप है? 1 का। ये भी कितने का गैप है? 1 का। ये भी कितने का गैप है? 1 का। जब चारों भिन्नों में गैप अंश और हर के बीच का बराबर हो तो जो अंश में छोटी वह छोटी, अंश को देखते हैं ऊपर वाली को, जो छोटी वह छोटी, जैसे इसमें 3/4 सबसे छोटी, उससे बड़ी 3 के बाद ये 4 है, 4/5 उससे बड़ी 5/6 और सबसे बड़ी 7/8। उसी प्रकार देखिए, अगर ये यहाँ पे ये वाले दूसरे वाले सवाल में देखिए, ये गैप 2 का, 2 का, 2 का और ये भी 2 का, चारों भिन्नों में गैप बराबर है, 2 2 2 का, तो भी वही है, जो अंश में छोटी वो छोटी और जो बड़ी वो बड़ी है। देखिए, जमी छुई है, 5 सबसे छोटा, उससे बड़ा 7 9, ये आरोही क्रम में जमी है। वैसे ही यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि ये कितने का गैप है? 1, ये भी 1, ये 2 और ये भी 2। जब ये देखिए, ये 1 1 का गैप है, ये 2 2 का गैप है, तो गैप को बराबर करना है। 1 के गैप को हम 2 का गैप बना सकते हैं। कैसे? 2 का गुणा करके। 1 के गैप में 2 का गुणा करो तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 10/12। देखिए, ये 2 का गैप, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये देखिए ये भी 2 का गैप, 7/9, ये तो ऑलरेडी 2 का गैप है ही, और ये 9/11, ये भी 2 का गैप है। जब चारों भिन्नों में गैप बराबर हो तो जो अंश में छोटी वो छोटी और जो बड़ी वो बड़ी, तो सबसे छोटी 6 है, तो ये 6/8 यानी 3/4, ये सबसे छोटी हो गई। 6 से बड़ी 7/9, उससे बड़ी है, ठीक है। 7 के बाद क्या? ये 9, 9/11, वो उससे बड़ी है, और सबसे बड़ी 10/12 यानी क्या? 5/6, वो उससे बड़ी है। जब गैप बराबर ना हो तो गुणा करके उसको बराबर बना लेते हैं। लेकिन अब ये देखिए, इसमें तीसरे टाइप का सवाल, इसमें कितने का गैप है? 2 का। इसमें कितने का है? 3 का। इसमें कितने का है? 1 का। इसमें कितने का है? 4 का। जब चारों भिन्नों में गैप अलग अलग हो तब हम क्या करते हैं, इसके अंश को इसके गैप से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3/2, 2 एकम 2, बचा 1, पॉइंट लगाए 0, 2 पंचे 10, इसका मान हो गया 1.5। 3/5, 3 एकम 3, पॉइंट लगा दीजिए, 3 छंग 18, इसका मान 1.6। देखिए, 4/5, 1/4, इसका मान हो गया सीधा क्या? 4, कट गया। 4/9, 4 दूनी 8, बचा 1, पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8, इसका मान 2.2। सबसे छोटा क्या? 1.5 यानी 3/5, उससे बड़ा 1.6 यानी 5/8, उससे बड़ा 2.2, 9/13, और सबसे बड़ा 4/5 ही। तो ये भिन्नों का गैप बराबर हो तो ये आपका बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा दशमलव और भिन्न में जो सवाल आते हैं वो कैसे रहते हैं, उसके बारे में एक बार अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। भिन्न और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। आरोही क्रम को ही हम बढ़ते क्रम कहते हैं और अवरोही क्रम को ही हम घटते क्रम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसमें जो दशमलव के जोड़ और घटाव जो आते हैं, जैसे 152.478 ऋण x बराबर 59.3 प्लस 0.65। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये x जब यहाँ आ जाए तो क्या करते हैं, पहले
152.478 माइनस एक्स बराबर 59 पॉइंट, इन दोनों को जोड़ लीजिए 95, जोड़ लिए। देखिए एक के नीचे एक रहेगा, ये 59.3 प्लस 0.65, तो ये 563959 आ गया। ये x बाहर करें तो 152.478 माइनस ये अंदर हो जाएगा 59.95। अब देखिए इसको जब घटाते तो कैसे घटाते, 152.478 माइनस 59.95, तो ये देखिए 8 का 8, 7 में से 5 गया 2, 14 में से 9 गया 5, ये 11 में से 9 गया 2, 14 में से 5 गया 9, 92.528। बोलिए समझ में आया। अब देखिए दूसरा सवाल इसमें ही जी, अगर x यहाँ हो, x यहाँ हो तो अब क्या करते हैं, x माइनस 34.132 बराबर 31.1 धन 57.76। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहले इसको कर लीजिए, x माइनस 34.132 बराबर, इसको जोड़ लीजिए, देखिए 6 7 8 88.86। तो जब ये माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये 3686 प्लस 34.132। और जब इसको देखिए करेंगे 88.86 प्लस 34.132, तो देखिए 2 का 2 9 9 122.99। बोले ये भी समझ में आपको आया होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सवाल आता है, इसमें देखते जाइए पूरा दशमलव और भिन्न आज खत्म हो जाएगा, थोड़े से ही इसके मेन इंपॉर्टेंट सवाल ही आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कौन सी भिन्न, देखिए कौन सी भिन्न निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 1/3 से बड़ी तथा 7/8 से छोटी है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इसमें 1/4, दूसरा ऑप्शन है 23/24, तीसरा ऑप्शन है 11/12, चौथा ऑप्शन है 17/24। ध्यान दीजिए अब इसमें कौन सी बड़ी है, देखिए यानी 1/3 से क्या होना चाहिए, बड़ी, और 7/8 से दोस्तों छोटी होना चाहिए, इस बीच में आनी चाहिए। यहीं से ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले 1/4, ये देखिए 1/4, ये 1/3 से बड़ा है कि छोटा है। तो अगर दो भिन्न है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है कि इसके हर से इसके गुणा कर लो, इसके हर से इसके अंश को गुणा कर लो, मान रख दो 3 एकम 3, 4 एकम 4। देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये छोटा है तो ये काम नहीं आएगा, इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। अभी मैंने बताया था गैप वाला, देखिए 7/8 कितने का गैप है, 1 का, तो 23/24 ये भी कितने का गैप है, 1 का, तो ये तो इससे बड़ा हो गया ना, 1 का गैप है, गैप बराबर है, तो अब भी बताया था गैप बराबर हो तो ये बड़ा होता है, तो ये तो बड़ा हो गया, ये भी नहीं आएगा। देखिए दोस्तों 11/12, ये भी 1 का गैप है, ये भी 7/8 से बड़ा, तो ये भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा बीच में, 17/24। एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। फिर दशमलव की गुणा देखिए, ध्यान दीजिए दशमलव की गुणा देखिए, लिखते जाइएगा 0.07 गुणित 0.008। देखिए तो ये दशमलव की गुणा कैसे करते हैं, 8 7 जा 8 56, 3 और दशमलव में दशमलव जब गुणा होता है दशमलव का तो मान जुड़ता है, 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव 0.00056। बोलिए समझ में आया। देखिए 3 गुणित दशमलव 3 गुणित दशमलव 03 गुणित 0.3 गुणित 3 का मान कितना, तो देखिए पहले इनको गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। बोलिए हो गया। अब कितने अंक के बाद दशमलव देख लीजिए, ये 1 अंक, ये 2 अंक और ये 1 अंक, तो 1 और 2 3 और 1 4 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 0.0243। बोलिए आपको दशमलव का ये समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए इस पे एक सवाल ऐसा होता है, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के गुणा के नियम के अनुसार जैसा होता है उसको अपन देखिए इसको एक तो करके देखते हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन होता है 0.351 गुणित
0.867 प्लस 0.351 गुणित 0.133। हाँ देखिए ये और ये सेम है, यानी किस नियम पे आधारित है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस नियम पे आधारित हो। तो ये सवाल हो जाता है a को बाहर निकल के b प्लस सी। यहाँ देखिए a है 0.351 गुणित b है 0.867 प्लस 0.133, दोनों को जोड़ लीजिए। इस नियम पे आधारित जब भी आए तो 0.351 गुणा 1.000, देखिए तो 0.351 इंटू 1 बराबर 0.351। इस पैटर्न पे एक सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा, ये इस पैटर्न में हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस पे ही आधारित दूसरा सवाल है, जैसे 6.3 इंटू 4.7 प्लस 6.3 इंटू 5.3। देखिए आया समझ में, देखिएगा इधर। फिर 6.5 कर देते हैं इसको, 6.5। हाँ ध्यान दीजिए। फिर 1.3 इंटू 7.9 माइनस 1.3 इंटू 6.9। देखिएगा इस पर कैसे आधारित सवाल है। देखिए a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो क्या हो जाएगा, a इंटू ऊपर b प्लस सी 4.7 प्लस 5.3, नीचे देखिए a इंटू बी माइनस ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा a गुणित b माइनस सी, इसको कॉमन निकाल लेंगे और इसको 7.9 माइनस 6.9 ऐसा कर देंगे इस मेथड पे आधारित। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो ये 6.5 जोड़ लीजिए, इसको गुणा 10 और ये 1.3 गुणा 1। देखिए एक एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर नीचे का दशमलव बराबर हो तो दोस्तों दशमलव का मान खत्म हो जाता है। तो ये देखिए एक एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव का 65 गुणित 10/13। एक एक अंक के बाद ऊपर नीचे दशमलव बराबर है, दशमलव हटा दीजिए, 13 पंचे 5 10 50। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाता हूं इसको, देखते जाइएगा, इसको क्लियर है ना ये। अच्छा इस पे देखिएगा एक सूत्रों पे आधारित सवाल आता है, ध्यान दीजिएगा। 2.3 गुणित 2.3 गुणित 2.3 माइनस 0.3 गुणित प्लस 0.3 गुणित 0.3 गुणित 0.3 प्लस कर लेते हैं। 2.3 गुणित 2.3 माइनस 2.3 गुणित 0.3 प्लस 0.3 गुणित 0.3। देखिए किस सूत्र पर आधारित है, a3 प्लस b3, नीचे क्या देखिए a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a3 प्लस b3 क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, इस फार्मूले पे आ जाता है। और नीचे देखिए इसके नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है यहाँ, सिर्फ a प्लस b। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा सवाल दें a3 प्लस b3 तो सिर्फ a प्लस b बचता है यहाँ, यानी a बराबर 2.3 और b बराबर 0.3, दोनों को जोड़ दीजिए 2.6। आपको ये सब करके उसको बताने की जरूरत नहीं है, a3 प्लस b3 देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, यही आंसर होता है। इसी सवाल का एक बिगड़ा हुआ रूप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.09 बराबर कितना। देखिए इसी सवाल का एक बिगड़ा वाला ये रूप है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो देखिए ये भी a3 प्लस b3 है, a3 माइनस b3 है, सॉरी a3 प्लस b3। हाँ देखिए इसी सवाल का बिगड़ा हुआ रूप है, ध्यान दीजिए। a3 प्लस b3 है, कैसे है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। a3 है 2.3 का, और ये क्या है एक्चुअली, ये सवाल ये इसी सवाल का है। ये देखिए ये a3 2.3 का क्यूब a3 प्लस b3 0.3 0.3 0.3 3 3 9 27 27 का 0.027 कर दिया है b3। ध्यान दीजिएगा इसको सीधा ऐसा रख दिया। देखिए 2.3 का स्क्वायर, ये देखिए a इंटू बी है, 2.3 गुणित 0.3 बराबर 0.69, और ये देखिए यही इसी का रूप है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ a और b बताना पड़ेगा। a बराबर 2.3 है और यहाँ ये b का क्यूब है, तो b बराबर क्या हुआ 0.3, और ये भी जब सवाल आएगा तो 2.3 प्लस 0.3 बराबर 2.6। यहाँ दो प्रकार का ये सवाल होता है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको।
आगे बढ़ाऊं मैं इसी को, देखिए इसी पे ध्यान दीजिएगा, दशमलव का महत्तम और लघुत्तम कैसे होता है। देखिए दशमलव का महत्तम 1.75, ध्यान रखिएगा 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समापवर्तक HCF। देखिए कैसे होता है HCF, ध्यान दीजिएगा। ये 2 अंक के बाद दशमलव है, आप इसको भी 2 अंक के बाद बना दीजिए और आप इसको भी 2 अंक के बाद बना दीजिए। बना दिया आपने, बनाने के बाद पहले दशमलव हटा लीजिए। पहले डिवाइड मेथड से आप क्या कर लीजिए, अब देखिए इसमें पहले सबसे पहले आप दशमलव हटाइए, 175, 560 और 700 का महत्तम समापवर्तक पहले डिवाइड मेथड से कर लीजिए। डिवाइड मेथड से मैंने आपको इसके पहले बताया 175 डिवाइड 560, देखिए 175 दिया 525 बचा कितना 35, 35 डिवाइड 175, 35 पंचे 175, ये कट गया, इसका महत्तम कितना आया 35। और ध्यान दीजिए इसी 35 से तीसरा काटने का 700, तो 35 से दूनी 70 कट गया, 0 35 शून्य शून्य, ये भी कट गया, तो इसका महत्तम समापवर्तक 35 आया। तो हम इस दोनों अंक के बाद दशमलव, तो इसका महत्तम में 0.35 कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा 0.35। तो इसका महत्तम लघुत्तम निकालना हो तो पहले आप दशमलव हटा लीजिए, फिर अपना काम कर लीजिए और फिर महत्तम लघुत्तम इसको लगा दीजिए। बोलिए समझ में आया होगा। देखिए ऐसे इसमें सवाल होता है 63/10,000 का मान कितना। तो देखिए 63/10,000 है, देखिए 63 अगर 10 रहता तो इसका मान है 6.3, 63/100 होता इसका मान है 0.63, जितने जीरो उतने अंक के बाद दशमलव, 63/10,000 है तो 0.0063। ध्यान दीजिएगा, बोले ये भी आपको समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे बहुत अच्छे। देखिए जैसे ये एक सवाल है 2.62 बटे, ध्यान दीजिएगा 131, तो देखिए ऊपर दशमलव है नीचे दशमलव नहीं है, तो इसको पहले काट लीजिए। ये 262/131, तो इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कट गया। दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद रख दीजिए 0.02। ध्यान दीजिए अब ये देखिए ऐसा रहता 26.2 बटे 2.62 बटे 13.1, मान लीजिए ऐसा रहता। देखिए तो ये काटे 131 दूनी 262। अब डिवाइड करने में दशमलव का मान क्या होता है, घटता है, गुणा करने पे बढ़ता है, डिवाइड पे घटता है। देखिए 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये डिवाइड का ऐसा मेथड है, ध्यान दीजिएगा इसको। क्लियर है। जैसे एक सवाल हमेशा आते रहता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमेशा ध्यान दीजिएगा 0.000066 बटे 11। आपने देखिए 11 से इसको क्या करते हैं, 6 बार काट देते हैं, 4 शून्य लगा देते हैं। नहीं, 11 चंग 66 तो हो गई वो 6, लेकिन शून्य कितने अंक के बाद है, देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है 6, तो यहाँ पे भी 6 अंक के बाद ही दशमलव, तो 1 है तो 5 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। कभी ऐसी गलती नहीं करना, दशमलव का मान उतना ही रहेगा, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। एक सवाल देखिए 1.5x बराबर 0.04y हो तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स बराबर क्या। तो देखिए ये जब ऐसा सवाल रहे तो ये x इसका मान हो जाता है और y इस तरफ पलट जाता है, यानी x बराबर 0.04 और y बराबर 1.5। अब देखिए y माइनस एक्स बोला है तो 1.5 माइनस 0.04 और 1.5 प्लस 0.04, तो ये देखिए 1.46 बटे 1.54, दो अंक के बाद दशमलव है, काट दीजिए 140 बटे 154, 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 73 बटे 77। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। इस